छोटी मालकिन, पानी। एक मिनट भाभी, आज आप फिर से ड्राइविंग सीखने निकल गई। आपको भैया ने कितनी बार मना किया है कि मत सीखो, ड्राइविंग मत सीखो, लेकिन आप हो कि बेशर्मों की तरह रोज निकल जाते हो। अरे काजल, ड्राइविंग ही तो सीख रही हूँ, ऐसे क्या बड़ी बात है इसमें? ये तो बेसिक सी चीज है, हर किसी को सीखनी चाहिए। हाँ मानती हूँ कि सीखनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन सिर्फ लड़कों को। आपको सीखने की क्या जरूरत है? जब भैया को ड्राइविंग आती है तो वो चलाएंगे ना गाड़ी, आपको सीखने की क्या जरूरत है? आप घर में बैठो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो हमारे घर में सिर्फ उनको गाड़ी चलानी आती है, अगर मैं भी सीख लूंगी तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा ना। कभी कोई काम हुआ, इमरजेंसी हुई तो फिर काम आ जाएगा। अरे क्या हुआ, किस बात पे बहस हो रही है यहाँ? देखो ना भैया, आप तो रोज ऑफिस चले जाते हो, लेकिन आपके पीछे से भाभी रोज ड्राइविंग सीखने के लिए निकल जाती है। समझाओ इन्हें कुछ। पूर्वी, ये क्या सुन रहा हूं मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम ड्राइविंग नहीं सीखोगी। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मर्द गाड़ी चलाते हैं। आई बात तुम्हारे समझ में या अभी भी नहीं आई? अरे मैं बस ड्राइविंग ही तो सीख रही हूँ ना, और मेरे सारे फ्रेंड्स को आती है ड्राइविंग। बस मेरी 2 ही क्लासेस बची हुई है, बस खत्म होने वाली है। और तुम सोचो ना कि कल को कोई अगर इमरजेंसी हो गई और तुम बिजी हुए, तुम घर पे नहीं हुए, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ ना। तो क्या प्रॉब्लम है मेरे ड्राइविंग सीखने में? तुम मेरी फ्रेंड को जानते हो ना, सोनाली, तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट थी और उसको ना हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो गई, क्योंकि जो उसके घर में ड्राइविंग करते थे वो बिजी थे एक मीटिंग में। तो वो कैब से जाते जाते उसको बहुत लेट हो गया और बेचारी का बच्चा ही खत्म हो गया। तो मैं नहीं चाहती ना कि हमारे घर में से कोई इमरजेंसी हो और प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या प्रॉब्लम है, मैं सीख लेती हूँ ना, 2 क्लासेस ही तो, एक कौन सी बड़ी बात है? देखो, मुझे ये सब नहीं सुनना। मैंने तुम्हें बोल दिया ना, तुम ये सब चीजें नहीं सीखोगी तो नहीं सीखोगी, और आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, समझी तुम? और अगर आज के बाद मुझे पता चला ना कि तुम मेरी पीठ पीछे ड्राइविंग सीखने जा रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही, मेरी बात तो सुनो। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं ड्राइविंग सीखने जा रही थी। आपको भैया ने कल ही मना किया था ना ड्राइविंग सीखने के लिए, लेकिन आप फिर भी उनकी बात नहीं मान रहे हो। बताऊं अभी भैया को कॉल करके कि आप उनके मना करने के बाद भी ड्राइविंग सीखने के लिए जा रही हो। नहीं नहीं काजल, अपने भैया को मत बताना, क्योंकि उन्हें पता चल गया ना वो बहुत गुस्सा करेंगे। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भैया का गुस्सा कैसा है। अब तुम खुद ही देखो ना, मैंने इतने सारे पैसे दे दिए और बस 2 क्लास ही तो बची हुई है। बस 2 क्लास की बात है, मुझे प्लीज कर लेने दो ना, उनको मत पता चलने दो। ठीक है, मुझे क्या, अगर आपको भैया की भी बात नहीं माननी है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ। ठीक है, फिर मैं क्लास लेने जाती हूँ। और हाँ प्लीज तुम बताना मत, ठीक है? बाय। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या हुआ आपको? मालकिन, मालकिन उठिए, मालकिन उठिए ना। मालकिन, मालकिन तो अभी भी नहीं उठ रही। मालकिन उठिए ना। क्या करूं? हाँ, साहब के पास फोन करता हूं। नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं? हाँ, बड़ी बड़ी मेम साहब के पास फोन मिलाता हूं, वो उठा लेंगे। हेलो हेलो हेलो, मेम साहब हम बोल रहे हैं। हाँ मेम साहब, नहीं मेम साहब ये छोटी मेम साहब को पता नहीं क्या हो गया है, बेहोश हो गई है ये। हमने बहुत कोशिश की, उठ ही नहीं रही है। हाँ प्लीज घर पे आ जाइए जल्दी। हाँ प्लीज जल्दी आइए। ठीक है मैम साहब। काजल क्या हुआ तुम्हें? पूर्वी क्या हुआ मेरी बहन को? चिंता मत करो, अब ये बिल्कुल ठीक है। क्या है ना, ये पढ़ती रहती है सारा दिन, खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, और खाती भी है तो सिर्फ जंक फूड।
तो डॉक्टर ने बोला कि इसे ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो टाइम से ले गए इसे, कुछ दवाइयाँ दी है और खाने पीने पे ध्यान रखने को बोला है, बस ठीक हो जाएगी। बहन तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सिर्फ भाभी की वजह से, क्योंकि यही टाइम पर आकर मुझे गाड़ी से हॉस्पिटल ले गई। अगर ये नहीं आती उस वक्त तो न जाने मुझे क्या ही हो जाता, आज मैं यहाँ पर भी नहीं होती। भैया, हमने बहुत गलत किया, हम इनको रोकते रहे कि ये ड्राइविंग ना सीखे, लेकिन भाभी अपनी जिद पर अड़ी थी कि सीखनी है उनको, और कहीं ना कहीं मैं भी उनको मना करती रही। लेकिन भैया, हम बहुत गलत थे। मुझे आज एहसास हुआ कि सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी ड्राइविंग सीखनी चाहिए। न जाने कब कहाँ किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। और पूर्वी, मुझे माफ़ कर देना, जाने अनजाने मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। हम तुमसे रोक टोक करते थे, वही चीज़ आज हमारे लिए काम आई। आज मेरी बहन अगर जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी बहन थोड़ी है, ये मेरी भी तो छोटी बहन की तरह है ना, और इसका ख्याल रखना मेरी भी जिम्मेदारी है।